बिल्कुल सही। भगवत गीता को जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है क्योंकि इसमें हर प्रकार की परिस्थिति का समाधान मिलता है। कुछ मुख्य सार इस प्रकार है। कर्मयोग, फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सामत्व योग, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में संतुलित रहना। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर का अंतर समझना। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भक्ति योग, भगवान पर विश्वास रखकर समर्पण भाव से कर्म करना। अभय का संदेश, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, डरने की जरूरत नहीं। भगवद गीता सार के और गहरे व प्रेरणादायक संदेश दिए जा रहे हैं। स्वधर्म श्रेष्ठ है, अपना कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। मन नियंत्रण, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मन को जीत लेता है वह सब जीत लेता है। इच्छाओं पर संयम, इच्छाएं दुख का कारण है, इसलिए संयमित रहो। समर्पण, अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो, तब मन में बोझ नहीं रहेगा। आत्मजान, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। निर्लिप्तता, कर्म करो लेकिन परिणाम से खुद को जोड़े मत, ये सही। सकारात्मक दृष्टिकोण, जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, इसलिए चिंता मत करो। धैर्य और संयम, कठिन समय में भी धैर्य रखो, समय बदलता है। निस्वार्थ सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। ज्ञान और विनम्रता, जितना ज्ञान बढ़े उतनी विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे प्रिंट करने योग्य पोस्टर या डेली रिमाइंडर कार्ड्स के रूप में तैयार कर दूं ताकि आप रोज पढ़ सकें? और गहरे और प्रेरणादायक संदेश आपके लिए जोड़ रहा हूं। योग का महत्व, योग से मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बना रहता है। अहंकार त्याग, अहंकार ही दुख का कारण है। नम्रता से जीवन जियो। सत्संग, अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का साथ जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। क्षमा, दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है और शांति मिलती है। संघर्ष को स्वीकारना, जीवन में संघर्ष जरूरी है, यह हमें मजबूत बनाता है। न्यायपूर्ण जीवन, हमेशा सत्य और धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। संतोष, जो मिला है उसी में प्रसन्न रहना ही सच्चा सुख है। समर्पित बुद्धि, अपनी बुद्धि को ईश्वर के मार्गदर्शन में लगाओ, भ्रम दूर होगा। साहस, डर के बावजूद सही काम करना ही सच्चा साहस है। ध्यान और शांति, ध्यान करने से मन स्थिर होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। प्रकृति से जुड़ाव, गीता सिखाती है कि हम प्रकृति के एक अंश हैं, इसलिए उसका सम्मान करें। मोह का त्याग, संबंध, धन और वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति दुख देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन सबको मिलाकर एक पूरा भगवत गीता सार का कलेक्शन बनाऊं, जिसे आप मोबाइल में सेव करके रोज पढ़ सकें? यहां और भी गहरे और जीवन बदल देने वाले भगवत गीता के सार आपके लिए जोड़ रहा हूं। समय का महत्व, समय सबसे बड़ा गुरु है गंबाओ। सच्चे स्वभाव को पहचानो, तुम शरीर नहीं अमर आत्मा हो, यह समझ ही मुक्ति है। त्याग का फल, जो व्यक्ति लोभ और लालच का त्याग करता है वही सच्चा सुख पाता है। धर्म की रक्षा, जब जब अधर्म बढ़ेगा धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर मार्ग दिखाएंगे। शक्ति का सही उपयोग, अपनी शक्ति और प्रतिभा का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मबल है। सही संगति, अच्छे मित्र और सत्संग जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के ज्ञान अधूरा है। मौन का महत्व, कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। विनाश और सृजन, जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत है। कर्म ही पूजा है, हर कार्य को पूजा मानकर करो, फिर थकान नहीं होगी। निरंतर प्रयास, बिना रुके बिना थके सही दिशा में प्रयास करते रहो। भयमुक्त जीवन, भय सिर्फ भ्रम है, साहस से आगे बढ़ो। सद्गुणों का विकास, दया, करुणा, मैत्री और प्रेम से जीवन को सुंदर बनाओ। ईश्वर का साक्षात्कार, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन सभी सारे सुंदर ई बुक पीडीएफ में बना दूं ताकि आप इसे कभी भी पढ़ सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें? अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। परिणाम का बोझ मत लो, लेकिन उसे अपने मन की शांति पर हावी मत होने दो। अविचल विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखो, यही आंतरिक शक्ति है। सकारात्मक कर्म, जो कर्म दूसरों का भला करे वही सच्चा कर्म है। मन की शुद्धि, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों को छोड़ो। सच्चा वैरागी, वैराग्य का मतलब भागना नहीं बल्कि मन को आसक्ति से मुक्त करना है। कर्मफल समर्पण,
अच्छे बुरे सभी परिणामों को ईश्वर को अर्पित कर दो। आत्मबल का विकास। कठिनाइयां आत्मबल बढ़ाने का अवसर हैं। संतुलन। भोग और त्याग दोनों में संतुलन बनाना ही जीवन कला है। शांति ही सुख है। बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में ही सच्चा आनंद है। उत्साह बनाए रखो, हर परिस्थिति में उत्साही रहो। यही ऊर्जा जीवन को आगे बढ़ाती है। ध्यान से स्पष्टता। ध्यान से मन शांत होता है और सही निर्णय की क्षमता बढ़ती है। स्वतंत्रता। सच्ची स्वतंत्रता मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से मिलती है। ज्ञान का विस्तार। सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। मूल्य आधारित जीवन। धन और सफलता से ज्यादा अपने मूल्यों को महत्व दो। आभार भाव, जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह संतोष और शांति लाता है। सहिष्णुता। कठिन लोगों और कठिन परिस्थितियों के साथ धैर्य रखना भी योग है। भक्ति और प्रेम। ईश्वर को प्रेम से याद करना ही सबसे सरल साधना है। यहाँ और भी गहरे और जीवन में उतारने योग्य भगवद गीता के संदेश आपके लिए जोड़ रहा हूं। स्वयं को जानो। खुद को जानने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अविचल मन। परिस्थितियां कैसी भी हो, मन को स्थिर रखना ही सच्ची साधना है। विचारों की पवित्रता। शुद्ध विचार ही अच्छे कर्म और अच्छे परिणाम लाते हैं। क्रोध पर विजय। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। इसे धैर्य से जीतना सीखो। वाणी पर नियंत्रण। मीठे और सत्य वचन बोलो। यही रिश्तों की नींव है। अदृश्य सहायता। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन का सामना योद्धा की तरह करो। असफलता से मत डरो। असफलता सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। त्याग में सुख है। जितना कम मोह उतना ज्यादा आनंद। मूल्यवान संगति। अच्छे लोगों का संग आत्मा को निर्मल करता है। सतत सीख। जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। दयालुता। दूसरों के दुख को समझना ही सच्चा धर्म है। स्वावलंबन। अपने जीवन के निर्णय खुद लो। यही आत्मनिर्भरता है। निर्भीक बनो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। भक्ति का फल। भक्ति से मन को शांति और शक्ति दोनों मिलती हैं। कर्म का नियम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना ही सच्ची साधना है। धर्म की विजय। अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही जीत होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन सारे सारों को क्रमवार गीता के श्लोकों के साथ जोड़कर समझाऊं, ताकि आपको यह भी पता चले कि कौन सा संदेश किस अध्याय से लिया गया है? भगवत गीता के और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सार रोज सुनने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।